हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष के बारे में। चलिए देखते हैं। होता क्या है कि बरसात के तुरंत बाद बरसात के कुछ बूंद आसमान में लटके रहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आसमान में लटके कैसे रहते हैं, उसको तो नीचे गिर जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। और बरसात के बूंद का तो वैसे भी द्रव्यमान कम है, मास कम है। तो कुछ बूंदे बरसात के बाद भी, बरसात छूटने के बाद भी कुछ बूंदे आसमान में लटकी रहती है। ठीक है, अब कहेंगे कि फिर ऐसा अगर लटकी रहती है तो हमारे आसपास क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि हम जानते हैं कि धरती के आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, भारी गैस है, यानी गर्मी ज़्यादा रहेगा। और ऊपर जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा तो गर्मी कम रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वो जो बरसात के बूंद है कुछ देर तक टिक सकता है, लेकिन हमारे आसपास में नहीं टिक सकता है, भाप बन के गल जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बरसात के तुरंत बाद बारिश के बूंद आसमान में लटके रहते हैं। अब होता क्या है, जैसे फोटो देखिए, ये बरसात का बूंद आसमान में लटका हुआ है। ठीक है, प्रकाश की किरण पड़ी, तो जब प्रकाश की किरण देखिए हवा से पानी में जाएगा तो सीधा तो निकल नहीं पाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। क्योंकि ये सघन विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, तो प्रकाश की किरण ये क्या हो गई, मुड़ गई, यानी अपवर्तन हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्यों होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो इसके शर्तों में आप पढ़े हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। देखिए बरसात का बूंद क्या है, सघन माध्यम, इधर हवा है, ये क्या है, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अगर यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश अपने पहले वाले माध्यम में ही लौट आता। तो इसीलिए इंद्रधनुष हमको हमेशा नहीं दिखता है, कभी कभी दिखता है जब यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, वो एंगल बनता है सूर्य के प्रकाश में और बरसात के बूंद में था। तो ये देखिए यहाँ अपवर्तन हुआ, प्रकाश मुड़ गया, ऐसे तो इसको सीधे जाना था, मुड़ गया तो अपवर्तन हुआ और यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब ये यानी बरसात के बूंद में ही प्रकाश मुड़ चुका है, यहाँ आता है तो ये बरसात का बूंद प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो 7 प्रकाश के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देगा। ठीक है, विप्योर VIB GYOR। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी तरह बरसात का हर बूंद प्रिज्म की तरह कार्य करेगा और प्रकाश को 7 रंगों में बांट देगा, जिसके कारण हमें बरसात के तुरंत बाद सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों का एक धनुष आकार का आकृति दिखेगा, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। 4, 5, 6 और 7। इसमें देखिए क्या होता है कि जो बैगनी रंग होता है वो नीचे होता है और लाल रंग ऊपर होता है। बैगनी रंग कितना कोण बनाता है, 40.8 डिग्री का कोण। ठीक है, और रेड ये बनाता है 42.8 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। इसके ठीक नीचे बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा धुंधला होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष थोड़ा चमकीला होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो 3 घटनाएं घटती है तो इंद्रधनुष घटता है, बहुत बनता है। देखिए पहला यहाँ क्या हुआ, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बरसात के तुरंत बाद दिखता है और हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखता है। सुबह में सूर्य पूर्व दिशा में होते हैं तो इंद्रधनुष हमेशा पश्चिम में दिखेगा, तब वो एंगल बन पाएगा। आगे देखिए शाम को सूर्य पश्चिम में होते हैं तो इंद्रधनुष पूर्व दिशा में दिखेगा। दोपहर में जो सूर्य भगवान होते हैं एकदम सीधा होते हैं आसमान में, तो उसके विपरीत में तो दिख नहीं सकता है, इसलिए दोपहर में कभी इंद्रधनुष नहीं दिख सकता है, रात में तो सवाल ही नहीं है। तो इंद्रधनुष हमेशा नहीं दिखता है, जब वो स्पेशल एंगल बनता है तब दिखते हैं, तब दिखता है। अब सवाल ये है कि इसे इंद्रधनुष ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, देखिए इंद्र को कहते हैं बरसात का देवता, मेघों का देवता, बादल का देवता, और इसकी आकृति धनुष की तरह होती है, इसलिए इसे कहते हैं इंद्रधनुष। पहले के लोग मानते थे कि बरसात इंद्र भगवान ही कराते हैं, इसलिए पहले के लोगों ने बरसात के कारण बने इस धनुष का नाम दे दिया इंद्रधनुष।
आप सब जानते हैं इसे रेनबो भी कहते हैं। रैन का मतलब बरसात होता है, ठीक है, तो बरसात से संबंध है इसलिए इसे रेनबो भी कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।